हेलो फ्रेंड्स। कोटा एक ऐसा नाम जो कभी हर उस छात्र का सपना हुआ करता था जो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता था। राजस्थान का ये छोटा सा शहर पिछले 2 दशकों में भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन हब बन गया। हजारों की संख्या में छात्र हर साल यहां आते हैं, एक ही उम्मीद लेकर, एक सीट आईआईटी या मेडिकल में। लेकिन अब कोटा को लेकर चर्चा का रुख बदल रहा है। अब लोग कोटा को शिक्षा की राजधानी के साथ साथ एक और खतरनाक नाम से जानने लगे हैं, सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया। ये कैसे हुआ? एक ऐसा शहर जो सपनों को आकार देता था, अब सपनों को तोड़ रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कोटा के उस अंधेरे पहलू को जो अक्सर किताबों और क्लासरूम्स के पीछे छिपा रह जाता है। शुरुआत करते हैं उस सपने से जो हर मध्यम वर्गीय परिवार देखता है, एक बेटा या बेटी जो आईआईटी में पढ़ेगा या एम्स में डॉक्टर बनेगा। कोटा इस सपने का सबसे बड़ा ठिकाना बन चुका है। यहां हर साल लगभग 2 लाख से अधिक छात्र आते हैं। हर गली में कोचिंग संस्थान है, हर नुक्कड़ पर हॉस्टल्स और लाइब्रेरीज। लेकिन जितनी चमक धमक बाहर से दिखती है, अंदर का सच उतना ही भयावह है। तनाव, अकेलापन, प्रतिस्पर्धा और आत्मग्लानि जैसे शब्द यहां हर छात्र की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री सालाना हजारों करोड़ का कारोबार करती है। यहां पढ़ाई कोई प्रक्रिया नहीं, एक मिशन बन जाती है, बिना रुके, बिना थमे। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक की दिनचर्या एक सैनिक की तरह तय होती है। बच्चे मशीन बन जाते हैं और इंसानी भावनाएं धीरे धीरे दबती चली जाती है। पढ़ाई के अलावा कुछ और सोचना तक अपराध जैसा लगता है। माता पिता भी चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े, बस पढ़े, चाहे वो मानसिक रूप से थक चुका हो, टूट चुका हो या बिखर चुका हो। कोटा में पढ़ाई करने वाले छात्रों की सबसे बड़ी समस्या है मानसिक दबाव। क्लासेस, टेस्ट, रैंकिंग और लगातार गिरते मार्क्स उन्हें अंदर से खा जाते हैं। हर टेस्ट एक युद्ध बन जाता है और हर हार आत्मसंदेह को जन्म देती है। दोस्ती की जगह प्रतिस्पर्धा ले लेती है। परिवार से दूर, अकेले कमरे में रहकर बच्चे न सिर्फ पढ़ाई करते हैं, बल्कि अपने आंसू भी छुपाते हैं। सोशल मीडिया पर मुस्कुराहट दिखती है, लेकिन रियल लाइफ में वो हंसी कब की खो चुकी होती है। हर साल कोटा में आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2023 और 2024 में ये आंकड़ा 20 से ऊपर पहुंच गया था। कुछ बच्चे फेल होने के डर से, कुछ माता पिता की उम्मीदें पूरी न कर पाने के डर से, और कुछ पूरी तरह से अकेलेपन में डूब जाने के बाद ये कदम उठा लेते हैं। इनकी कहानियां दिल तोड़ देने वाली होती है। किसी ने हॉस्टल की छत से छलांग लगाई, किसी ने पंखे से लटककर जीवन समाप्त कर लिया। और दुख की बात यह है कि हर बार वही स्क्रिप्ट दोहराई जाती है। कोचिंग सेंटर अफसोस जताते हैं, प्रशासन जांच की बात करता है, और फिर कुछ दिनों बाद सब भुला दिया जाता है। ये सवाल अब उठने लगा है कि क्या वाकई कोटा का सिस्टम बच्चों को सफलता की ओर ले जा रहा है या उन्हें मानसिक रोगी बना रहा है? बच्चों पर यह मानसिक बोझ आखिर क्यों डाला जा रहा है कि वो खुद को खत्म करने को मजबूर हो जाएं? क्या शिक्षा का मकसद इतना क्रूर हो गया है कि उसमें इंसानियत की कोई जगह नहीं बची? बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं बच्चों को AIR-1 जैसे खिताब दिलाने की मशीन बन गई है। इन संस्थाओं के प्रचार में केवल टॉपर्स की कहानियां होती हैं, लेकिन जो बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाते, उनकी कहानी कोई नहीं पूछता। उनकी असफलता को उनका व्यक्तिगत दोष मान लिया जाता है। कोई नहीं देखता कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। हर किसी की अपनी गति, अपनी समझ, अपनी परिस्थिति होती है। लेकिन कोटा में ये विविधता नहीं चलती। वहां एक ही सांचे में सभी को ढालने की कोशिश की जाती है। जो फिट नहीं होता वो टूट जाता है। माता पिता की भूमिका भी इस संकट में कम नहीं है। कई बार माता पिता अपने अधूरे सपनों को बच्चों पर थोप देते हैं। बच्चों को उनका करियर चुनने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती। उन्हें कहा जाता है, तुम्हें सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, और इस दबाव में बच्चा अपनी पहचान ही खो बैठता है। उसे नहीं पता होता कि वो खुद क्या चाहता है।
वो सिर्फ एक रेस में दौड़ता जाता है, बिना ये समझे कि मंजिल क्या है। कोटा प्रशासन और सरकारें समय समय पर कुछ कदम उठाते हैं। हेल्पलाइन नंबर, काउंसलिंग सत्र और नो बैग डे जैसी पहले की जाती है, लेकिन ये सब सतही इलाज है, असली बीमारी को नहीं छुपाते। असल समस्या को सुलझाने के लिए सिस्टम को जड़ से बदलने की जरूरत है। पढ़ाई का तरीका, माता पिता की सोच, कोचिंग संस्थानों की नीति, सब कुछ बदलना होगा। एक और बड़ी समस्या है कि मानसिक स्वास्थ्य को अब भी एक कमजोरी माना जाता है। जब कोई बच्चा डिप्रेशन में होता है तो उससे कहा जाता है, थोड़ा मजबूत बनो, ये तो सबके साथ होता है, या ये सब बहाने हैं। कोई नहीं पूछता कि वो बच्चा अंदर से कैसा महसूस कर रहा है। मानसिक स्वास्थ्य को जितनी गंभीरता से शारीरिक स्वास्थ्य लिया जाता है, उतनी ही गंभीरता इसकी भी जरूरत है। कोटा में अगर हर कोचिंग सेंटर में प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट रखे जाएं, अगर हर हॉस्टल में हेल्प डेस्क हो, अगर हर बच्चा अपनी बात कह सके, तो शायद कई जानें बचाई जा सकती है। सोशल मीडिया और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स भी बच्चों पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाते हैं। वहां सिर्फ टॉपर्स की सक्सेस स्टोरीज वायरल होती है। बच्चे उन्हें देखकर खुद को तुच्छ समझने लगते हैं। वे भूल जाते हैं कि हर किसी की टाइमलाइन अलग होती है। ये तुलना उन्हें धीरे धीरे अंदर से कमजोर बनाती है। इस पूरे परिदृश्य में कोटा की वो पहचान खोती जा रही है जो कभी शिक्षा का तीर्थ कहलाती थी। अब वहां डर, अवसाद और निराशा का माहौल पनप रहा है। लेकिन ये रुक सकता है अगर हम समय रहते चेतें, अगर हम ये समझे कि हर बच्चा एक इंसान है, कोई नंबर नहीं। अब वक्त है सिस्टम से सवाल पूछने का। अब वक्त है कोचिंग इंडस्ट्री से ये पूछने का कि क्या उनके लिए बच्चों की जान से ज्यादा मार्केटिंग जरूरी है। अब वक्त है माता पिता को समझने का कि बच्चों की जिंदगी एक प्रतियोगिता नहीं, एक यात्रा है। कोटा को बचाने के लिए हमें बच्चों को बचाना होगा। सिर्फ मार्क्स और रैंक नहीं, उनकी मुस्कान भी मायने रखती है। अगर हम अब भी नहीं बदले तो कोटा जैसे और शहर भी सुसाइड हब में बदलते चले जाएंगे और हम बस आंकड़े गिनते रह जाएंगे। अगर आप या आपका कोई जानने वाला मानसिक तनाव से जूझ रहा है तो कृपया नजदीकी हेल्पलाइन या काउंसलर से संपर्क करें। जिंदगी अनमोल है, मदद मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी है। दोस्तों, कोटा की कहानी केवल दुख और निराशा की नहीं है। ये एक सबक है जो हमें बताता है कि हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी सोच और अपने बच्चों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। कोटा में हर साल लाखों बच्चे अपने सपनों को साकार करने आते हैं और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये सपने दबाव का बोझ न बने। हमें यह समझना होगा कि हर बच्चा टॉपर नहीं बन सकता और न ही उसे बनने की जरूरत है। हर बच्चा अपने आप में खास है और उसकी जिंदगी किसी रैंक या अंक से ज्यादा कीमती है। माता पिताओं को, शिक्षकों को और समाज को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे बच्चे तनाव में न जिए, बल्कि अपनी जिंदगी को खुशी और आत्मविश्वास के साथ जिए। आइए हम सब मिलकर कोटा को फिर से शिक्षा का मक्का बनाएं, न कि आत्महत्या का केंद्र। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण कहानियां लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।